बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सामा विरका। आप देख रहे हैं इस्लाम न्यूज़। मॉर्निंग की खबरों का आगाज करेंगे। सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप 10 न्यूज़। सोमालिया में शिद्दत पसंद तंजीम अल शबाब ने फौजी अड्डों पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद फौजी एहलकार हलाक हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक अल शबाब के शिद्दत पसंदों ने हफ्ते की सुबह दारुल हुकूमत के जुनूबी मगरबी हिस्से में नेशनल आर्मी के 2 अड्डों पर हमला किया और इस दौरान 2 शिद्दतनाक धमाके सुने गए, जबकि तीसरे धमाके में फौजी काफिले को निशाना बनाया गया। सरबराह पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM मौलाना फजलुर रहमान की तबीयत ताहाल नासाज है। इनका इलाज जारी है। जराये के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान का इस्लामाबाद में रिहाइशगाह पर इलाज किया जा रहा है और आज इन्हें बुखार के बायस ड्रिप भी लगाई गई। ख्याल रहेगा साबका सदर आसिफ अली जरदारी और साबका वजीर आजम नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोनिक राब्ता किया और इनसे खैरियत दरियाफ्त की। NCOC ने रमजान मुबारक में मस्जिद के अंदर इत्तिकाफ, सहरी और अफ्तियारी पर पाबंदी के साथ सड़कों पर और फुटपाथों पर नमाज पढ़ना ममनू करार दिया। नमाजी हजरात घर से वजू करके मस्जिद और इमाम बारगाह आएंगे और जबकि वजू करते वक्त साबुन से 20 सेकंड तक हाथ धोएंगे। 62 अफराद ने असले के जोर पर खावंद के सामने बीवी के साथ मुबैना ज्यादती की। पंजाब के इलाका चनियोट में दिल खरेश वाकया पेश आया, जहां मुसल्लह अफराद ने असले के जोर पर खावंद के सामने बीवी को ज्यादती का निशाना बना डाला। अफसोसनाक वाकया थाना बुआना के इलाका अमीनपुर रोड के करीब पेश आया। चीन ने कहा कि ईरान पर तमाम गैर कानूनी तमाम पाबंदियों को खत्म करके अमेरिका फिर से आलमी जोहरी मुआहदे का हिस्सा बन जाए तो खैरामद करेंगे। आलमी खबरसाज इदारे के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अमेरिका ने आलमी जोहरी मुआहदे के यकतरफा तौर पर दस्तबरदार और ईरान पर पाबंदियां आयद करके खित्ते में कशीदगी और तनाव में इजाफा किया है। गिलानी की कामयाबी वजीर आजम की तरह कुछ नून लीगी दोस्तों को भी हजम न हुई और खैरपुर में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वजीर आजम में वो सलाहियत ही नहीं, वो माशियत चलाएं। अफ्रीकी रियासत माली में तैनात अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन दस्तों पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 4 फौजी एहलकार हलाक हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के दस्तों की खतून तर्जमान का दावा है कि अमन दस्तों के काफिले पर हमला आवर होने वालों की तादाद 100 से 120 के दरमियान थी, जो असले से लैस थे। जवाबी कार्रवाई में 50 से जायद हमला आवर को मार गिराया। अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के दरमियान इख्तिलाफात शिद्दत अख्तियार करते जा रहे हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की 8 जमातें एक तरफ और 2 जमातें एक तरफ हैं। PDM ने ANP और PPP को शोकाज नोटिस भेजने का फैसला कर लिया। सेनेट में पीपल्स पार्टी की तरफ से यूसुफ गिलानी के अपोजिशन लीडर बनने पर PDM और पीपल्स पार्टी के दरमियान खलीज मजीद बढ़ गए। भारत में शराबी बाप ने घर को आग लगा दी, जिसके नतीजे में बच्चों समेत 6 अफराद झुलस कर मौत का निवाला बन गए। पुलिस वारदात के बाद फरार होने में कामयाब हो गया। भारतीय रियासत कर्नाटक के गांव में एक घर में आतिशबाजी के वाकया 6 अफराद झुलस कर हलाक हो गए, जिसके बाद दीगर 2 जख्मी होने की इतला भी मिली। कोरोना वायरस की तीसरी लहर शहरियों की जिंदगी के लिए बहुत खतरनाक है। 24 घंटों के दौरान मजीद 81 अफराद दम तोड़ गए। मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल मजीद बिगड़ती जा रही है, जिसके बायस हालात मजीद खराब हो रहे हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर से मजीद जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस से मजमूई अमवात की तादाद 14,778 हो गई है। जी तो नाजरीन, ये थी दुनिया भर से 10 बड़ी खबरें। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं ताज़ा तरीन अपडेट के साथ।